Good evening, this side Pooja Gupta and you are watching my channel. तो this is the science session and I hope कि आपको science sessions अच्छे लग रहे हैं. तो प्लीज़ साइंस सेशन को जितना हो सकता है स्टूडेंट्स ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए. सारे सेशंस यहाँ पे मिल रहे हैं और अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक भी करेंगे. देखने से पहले देख लीजिए, फिर लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. अगर सही में लगता है कि फ्रूटफुल है तो मुझे इतनी उम्मीद है कि आप ज़रूर शेयर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सारे सेशंस टीजीटी टैट, क्योंकि टैट के पेपर्स भी आ गए हैं तो टैट की तैयारी भी, तो कैंडिडेट्स जो आपके आसपास टैट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इन और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इन सेशंस को डील कीजिए ताकि टैट के कैंडिडेट्स भी जुड़ें और फिर हम जो है उसकी भी कोशिश करें कि आप तक पहुँचे. तो उम्मीद बस इतनी सी है कि आप शेयर करेंगे और आप चैनल को रिकमेंड करेंगे. Now the first question is fats and oils. These are the important sessions. Why? Because जितने भी पेपर्स हैं उनमें साइंस से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं वो आपको ज़रूर देखने हैं, क्योंकि पेपर्स में कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो हम क्यों जो है हार मान लें. ठीक है, तो फैट्स एंड ऑयल्स आर द मिक्सचर्स ऑफ, चर्बी और तेल किसका मिश्रण है? एल्डिहाइड्स, एस्टर्स, एल्कोहल्स या एसिड्स. तो अगर हम बात करते हैं आपकी, जस्ट वेट, कि फैट्स एंड ऑयल्स आर द मिक्सचर्स ऑफ, फैट्स एंड ऑयल्स किसके मिक्सचर्स है? एल्डिहाइड्स, एस्टर्स, एल्कोहल्स या एसिड्स. तो फैट्स एंड ऑयल्स आर द मिक्सचर. एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है उसमें CHO और फंक्शनल ग्रुप होता है अल. ठीक है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, मिथल, ठीक है, उसको आप मिथाइल्डिहाइड भी मिथेनॉल भी बोलते हैं. एल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप होता है OH और आपका ओल लगता है. एसिड्स में होता है COOH और आपका जो है ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये. तो आंसर इज एस्टर्स दैट इज द ग्लिसरॉल्स ऑफ फैटी एसिड्स ऑफ ग्लिसरॉल. तो एस्टर्स जो हैं ये क्या होती हैं? ये फ्रूटी स्मेल्स देते हैं. ठीक है, इनकी पहचान क्या है? फ्रूटी स्मेल. और इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? RCOR. राइट. नेक्स्ट, द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12 इज कॉपर, नो. कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर होता है मेटल एटम. ठीक है, आयरन किसके अंदर होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, विच गिव्स रेड पिगमेंट्स टू द ब्लड. ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स के लिए होता है. कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो आंसर इज कोबाल्ट, जिसको साइनोकोबालिन भी बोलते हैं, विटामिन B12. तो ये जो है आपका कोबाल्ट है. रेफ्रिजरेंट लिक्विड यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर इज, जो आपका रेफ्रिजरेंट है, देखिए वैसे तो रेफ्रिजरेटर्स में हम पहले यूज़ करते थे 134A रेफ्रिजरेंट, फिर उसके बाद HCFCs आ गए हैं. अब पहले फिर CFCs के बाद HCFCs आ गए. लेकिन यहाँ पे बोला गया है रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाला प्रशीतन तरल कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है. प्लांट्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है? सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी. कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी करती है और आजकल ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारे पॉल्यूशन का. ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की होती है, दैट इज 78%. सल्फर डाइऑक्साइड ये फॉसिल्स के बर्न से होती है, जैसे वोल्केनोज से जो गैसेस निकलती हैं दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, और ये बाद में जाकर क्या करती है? एसिड रेन. ठीक है, तो आंसर इज अमोनिया. अमोनिया जो है दैट इज NH3. ठीक है, क्या है आपकी? NH3 हेबस प्रोसेस, जिसमें कैसे बनती है ये? V2O5 हम इसके अंदर कैटलिस्ट डालते हैं. द कवरिंग ऑफ द मेडिसिन कैप्सूल इज मेड अप ऑफ फैट, नो. स्टार्च, स्टार्च कहाँ से निकलता है आपका? जो भी स्टार्च होता है इस तरह से प्लांट से भी निकलता है. सेलुलोज या प्रोटीन? प्रोटीन कवरिंग्स नहीं होती है, ये होता है जेलेटिन. किसकी बनती है? जेलेटिन. और जेलेटिन हम कहाँ से लेते हैं? आपके सेलुलोज से. तो पहली चीज़ सेलुलोज. और एक चीज़ और बता देते हैं, हम लोग सेलुलोज को नहीं चबा सकते. जो सेलुलोज है दैट इज़ पर्टिकुलरली चबान डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स, पर जो आपकी कवरिंग है वो बनती जेलेटिन से है एंड जेलेटिन को हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं सेलुलोज से. तो बेसिकली जेलेटिन, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होनी चाहिए सेलुलोज.
मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। देखिए अनसेचुरेटेड का मतलब होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है, कार्बन कार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होना। पॉलीसेचुरेटेड मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स या नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। तो फैटी एसिड्स कौन से? कोकोनट ऑयल नहीं, सनफ्लावर ऑयल नहीं। अभी हमने क्या कि जितने भी होते हैं ये बनते हैं एस्टर्स से, ठीक है। तो ग्राउंडनट ऑयल नहीं, आपका सोयाबीन या ग्राउंडनट। तो देखा जाए सबसे ज़्यादा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है? आपका सोयाबीन ऑयल। आंसर इज सोयाबीन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स इज अ सोशल इंसेक्ट्स? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कीड़ा सामाजिक कीड़ा कहलाता है? हाउस फ्लाई नहीं, हाउस फ्लाई ज़्यादातर मई के सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ठीक है, तो हाउस फ्लाई नहीं। बग नहीं। कॉकरोच, दिस इज द नॉक्टर्नल एनिमल। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स इसके अंदर होते हैं। अपेंडेजेस बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से है, ये इंसेक्ट्स से हैं, ठीक है। तो आंसर इज आंट। आंट जो है दिस इज द सोशल इंसेक्ट्स। आपने देखा ये हमेशा ग्रुप्स में चलती है, क्यूज में चलती है, ठीक है। तो आंसर इज आपका आंट्स। लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड, पेंगुइन्स। पेंगुइन्स ज़्यादातर आपके कोल्डर रीजन्स में होते हैं, जैसे टुंड्रा रीजन्स में मान लीजिए। आपका कीवी वैसे तो नेशनल बर्ड है आपका, कहाँ का? न्यूजीलैंड का। रिया इज ऑल्सो अ नेशनल, इज अ स्मॉल बर्ड विच इज़ इन द नॉर्थ अमेरिका में होता है। हमिंग बर्ड, दिस इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। सबसे छोटा बर्ड कौन सा होता है? हमिंग बर्ड। तो ये नहीं है, आंसर इज कीवी। देखिए ऑस्ट्रिच वगैरह भी होते हैं, पर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन क्या है? कीवी। टू मेक टीथ स्ट्रॉन्ग द न्यूट्रिएंट नीडेड इज, सब दांत को मजबूत बनाने के लिए कौन सा आपको टॉपिक मतलब तत्व चाहिए? पोषक तत्व। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और प्रोटीन्स हमारी ग्रोथ के लिए काम करता है। इसके अंदर एलिमेंट कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन का बना होता है। तो ये प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारे रिपेयर करता है सेल्स को। सोडियम, सोडियम जो है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द रिएक्टिव मेटल, जिसको जो है हम नाइफ से कट कर सकते हैं और इसको केरोसिन में रखते हैं, तो ये नहीं है। आयरन, आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो आयरन नहीं है। आंसर इज कैल्शियम। सबसे ज़्यादा जो है टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हेल्प्स इन द बोन्स के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। तो सबसे ज़्यादा विटामिन डी में कैल्शियम होता है और इसको कैल्सीफिरोल भी कहते हैं, राइट। नाउ डेली कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट ऑफ अ, देखिए हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं? कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स भी ज़्यादा चाहिए, तो कार्ब्स कितने चाहिए? एक नॉर्मल पर्सन को जो कार्ब्स हैं वो कितने चाहिए होते हैं? 200 से 250 ग्राम्स तक। सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा कार्ब्स भी नहीं चाहिए, 200 से लेकर 250 ग्राम तक हमें कार्ब्स चाहिए, ठीक है। 1000 नहीं चाहिए, 300 नहीं चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम क्वांटिटी 200 से 250, ठीक है। अगर किसी को इसमें डाउट होगा तो वो पूछ सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स द एनर्जी सप्लाइड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, अगर मान लीजिए देखिए कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फैट्स आर द एनर्जी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स एंड द प्रोटीन्स आर द ग्रोथ, ठीक है, बिल्डर्स कहते हैं। अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, फैट्स नहीं है, तो हमें कौन एनर्जी सप्लाई करेगा? तो ऑब्वियसली प्रोटीन्स करेंगे, क्योंकि प्रोटीन्स ही हमारी बॉडी, मान लो आपने आज कार्ब्स नहीं खाए, फैट्स नहीं खाया, तो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स है, जो स्ट्रेंथ है, वो आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन जब होगी तो अमाइनो एसिड्स करेंगे। विटामिन्स और मिनरल सॉल्ट्स जो हैं दे रिक्वायर इन वेरी लेस क्वांटिटी। तो वाटर इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, जो हमारी बॉडी का फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, ठीक है। द मिनरल सॉल्ट इसेंशियल फॉर द हीमोग्लोबिन एंड द क्रोमेटिन इज, आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज? सोडियम नहीं, मैंने आपको बता दिया सोडियम नहीं है। आयोडीन, आयोडीन की कमी से हमें होता है गॉइटर,
क्लोरीन नहीं, आंसर इज आयरन। सबसे ज़्यादा हमें आयरन चाहिए ताकि हमारी बॉडी के अंदर रेड पिगमेंट बन सके। और रेड पिगमेंट कहाँ पे बनता है? आरबीसीज में। आरबीसीज कितने बनते हैं? 120 डेज में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में। और इसका नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज अप्रॉक्सीमेटली, एक सामान्य व्यक्ति के लिए विटामिन ए की दैनिक कम से कम आवश्यकता लगभग कितनी होती है? 1.7 मिलीग्राम, 8.5 मिलीग्राम, 7.5 मिलीग्राम या 10? देखिए वैसे तो अगर देखा जाए ना तो इसकी जो क्वांटिटी होती है 6 से 10 के बीच में होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आनी चाहिए वो आनी चाहिए 7.5। ठीक है, 7.5 ग्राम। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, सोयाबीन नहीं है, मशरूम्स नहीं है, पल्स प्रोटीन्स के लिए होती है। विटामिन सी के लिए है सिट्रस फ्रूट्स, और इसकी कमी से क्या होती है? स्कर्वी। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक। अगर किसी को ये कैलोरीज वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख देना, वो आपका करेक्ट या उसका वो बता दिया जाएगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन द ईयर, आपको पता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर बीपी अपरेटस होता है। तो इस बीपी अपरेटस में जो हमारा जो ब्लड होना चाहिए या ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? ऊपर का होना चाहिए 120 और नीचे का होना चाहिए दिस इज mm मर्करी। 180 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए इससे कम है तो बीपी लो, अगर इससे ज़्यादा है तो बीपी हाई। नॉर्मल इतना होना चाहिए। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। देखिए ये जो सेल्स हैं ये होते हैं वाइट ब्लड सेल्स में। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स चेक करता है कि कौन से फॉरेन इन्वेडर्स हमारे अंदर आए। बेसोफिल्स जो हैं ये फॉरेन अटैक से बचाते हैं, एंड इसिनोफिल्स जो हैं हमारी एलर्जी को रोकते हैं। तो आंसर इज एरिथ्रोसाइट्स, दैट इज कॉल्ड आरबीसीज। ठीक है, इनको हम आरबीसीज भी बोल सकते हैं। ये बोन मैरो में बनते हैं, 120 डेज में बनते हैं। रेड ब्लड कार्पसल्स हैं, ई न्यूक्लिएटेड है। सबसे बड़ी चीज, द पीरियड बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इन ह्यूमन फीमेल इज जनरली, जो फीमेल्स के अंदर साइकिल होती है दैट इज द हार्मोनल साइकिल। एक दोनों पीरियड्स, जब दो पीरियड्स के बीच में जो साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है? फर्स्ट एंड पहली साइकिल और सेकंड साइकिल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? यहाँ पे दो साइकिल्स मतलब फर्स्ट साइकिल ये है और सेकंड साइकिल ये है। फर्स्ट एंड सेकंड साइकिल के बीच का डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस नहीं पूछा। तो फर्स्ट साइकिल देखिए, मानव स्त्री में सामान्य रूप से 2 आतर्व काल के बीच में कितनी अवधि होनी चाहिए? तो फर्स्ट साइकिल के मतलब कितने दिन बाद वो साइकिल आती है? क्यों आती है? बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो है साइकिल आती है। तो ये जो साइकिल है ये कितने टाइम, देखिए अगर तो 2-2 दिन है तो कईयों, अब साइकिल डिपेंड करती है, कईयों की 28 डेज की साइकिल होती है, कईयों की 30 डेज की होती है, और मैक्सिमम जाती है 40 डेज की साइकिल। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर दोनों अंतराल की साइकिल्स का डिफरेंस पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा 28, क्योंकि डिपेंड करता है द फीमेल की कैपेबिलिटी पे, डिपेंड करता है फीमेल की उस पे हार्मोनल्स पे। तो सबसे पहली चीज़ है, कोई भी फीमेल होगी उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज़ द ब्लीडिंग फेज, उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज़ फ्रॉम 28 डेज की, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड में 28 डेज की साइकिल होती है, 28 डेज का पीरियड होता है। 28 डेज से वो 30 भी जा सकता है, 31 भी जा सकता है, 30, 40, दैट डिपेंड्स अपॉन द एज एज वेल एज द स्ट्रेस और एज वेल एज द हार्मोनल साइकिल्स। तो हम ये नहीं कह सकते, हम फर्स्ट एंड सेकेंड साइकिल का जो बेसिक डिफरेंस होता है वो 28, 90 डेज नहीं करोगे, 16 डेज नहीं करते, 46। कई लोगों को आपने, कई फीमेल्स को ये हार्मोनल्स की वजह से, जैसे जैसे हार्मोन्स फ्लक्चुएट करेंगे तो वो 40 डेज की साइकिल भी बन सकती है, 28, पर मैक्सिमम डिफरेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 28 डेज का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिफिशियल डायलिसिस इज रिकमेंडेड इन द माल फंक्शनिंग ऑफ, आर्टिफिशियल डायलिसिस जो की जाती है दैट इज आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन, हमारी बॉडी की आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन किससे की जाती है? तो ये जो है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज एक हार्मोन भी है और एक ग्लैंड भी है।
तो पेनक्रियाज जो है एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है, ठीक है। तो पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, दैट इज ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये नहीं है। हार्ट, हार्ट इज नोन एज कार्डियक मसल्स, और कार्डियक भी बोला जाता है। इसके अंदर दो होती हैं, वेन्स भी होती हैं और आर्टरीज भी होती हैं, और हार्ट का मेन काम है टू पंप द ब्लड, ठीक है। इसमें अगर माल फंक्शनिंग है तो हम क्या करते हैं, पेस मेकर लगा देते हैं या फिर हम इसमें एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो ये नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। देन आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर किसका पार्ट है, लीवर का, जो क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। स्टोर्ड कहाँ पे होता है, बाइल गॉल ब्लैडर में होता है, और ये क्या करता है, मल्सीफाई करता है फैट्स को तोड़ता है, तो ये नहीं है। आंसर इज किडनीज। किडनीज जो है दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिल्ट्रेशन का काम करती है, और अगर फिल्ट्रेशन नेचुरल ना हो, जिसकी किडनीज में कोई प्रॉब्लम हो, उसको डायलिसिस के थ्रू जो है आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन की जाती है। तो ये आंसर क्या आएगा आपका, किडनीज। कितनी किडनीज होती हैं, 2 पेयर्स ऑफ किडनीज होती हैं, ठीक है। द ऑर्गन अफेक्टेड बाय द डाइपिथेरिया, डाइपिथेरिया के द्वारा कौन सा होता है, थ्रोट नहीं, हार्ट नहीं, किडनीज नहीं, आंसर इज लंग्स। क्या होता है, लंग्स, ठीक है। रेबीज वायरस कॉजेज, रेबीज वायरस जो है वो क्या करता है, कालाजार। कालाजार जो होता है वो सैंड फ्लाई से होता है। ये जो है जैपनीज फ्लेवी वायरस से होता है, दैट इज अ वायरस डिजीज, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, इसको हम बोलते हैं सी फ्लाई, टस्सी भी बोल सकते हो। सी फ्लाई जो है आपकी सी, ठीक है, इस फ्लाई से जो है आपका स्लीपिंग सिकनेस, सोने की आदत, तो ये नहीं है। आंसर इज हाइड्रोफोबिया, जल भीति। जो रेबीज होती है, रिब्योला वायरस, ये आपका पता है कि रेबीज वायरस किस में होता है, डॉग्स में होता है, और जिनको रेबीज वायरस होता है या रिब्योला होता है वो हमेशा पानी से डरते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये क्या है आपका, हाइड्रोफोबिया। एक्यूपंक्चर इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन न्यूजीलैंड, नीदरलैंड। एक्यूपंक्चर क्या होता है, दैट इज टू प्रेशर, टोज को, फिंगर्स को प्रेशराइज करना ताकि ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली चल पड़े। तो ये बेसिकली टेक्निक कहाँ पे डील होती है, चाइना में। कहाँ पे डील होती है, चाइना में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस का मतलब होता है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर हमारी बॉडी के अंदर ये 5 न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी है तो हमें डेफिशिएंसी होती है। और डेफिशिएंसी डिजीजेस बेसिकली वैसे तो 2 हैं, क्वाशियोर्कर और मैरस्मस, प्रोटीन्स और कार्ब्स की वजह से होती हैं। लेकिन उसके अलावा विटामिन्स की डेफिशिएंसी से भी हमें डिजीजेज होती हैं। देखिए, एड्स एंड कैंसर, कैंसर को ओंकोलॉजी भी बोलते हैं और इनमें प्रोड्यूस होते हैं ओंकोजीन्स, ठीक है। एड्स जो होती है ये बेसिकली किसकी वजह से होती है, एड्स होते हैं आपकी कंटामिनेशन की वजह से और HIV वायरस की वजह से, तो ये नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस एंड मीजल्स, टीबी होता है बैक्टीरियल और मीजल्स होते हैं वायरस, तो ये नहीं है। मलेरिया एंड फिलेरिया, मलेरिया डिजीज फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो प्लाज्मोडियम वायरस फाइलेरिया फिलेरियल से होती है, ठीक है। फ्लेवी वायरस भी बोल सकते हो। तो अगर देखा जाए तो डेफिशिएंसी किसकी वजह से होती है, बेरी एंड स्कैर्वी, विटामिन बी और आपकी स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। तो ये डेफिशिएंसी की कमी से हमें जो ये बीमारियां हो रही हैं दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। तो ये भी याद रखना, क्वाशियोर्कर एंड मैरस्मस। स्कर्वी जो है विटामिन सी और विटामिन बी की वजह से जो है आपकी बेरी होती है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। किस किस को सेशन अच्छा लगा और साइंस के क्वेश्चंस है, अगर आप चाहते हो कि साइंस के सेशंस और आए तो प्लीज़ फीडबैक जरूर देना, ठीक है। तो आज के लिए सेशंस इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो फीडबैक जरूर दिए कि आपको सेशन अच्छा लगा है और ये चीज़ें होनी चाहिए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करना और देखते हैं आप कितना शेयर करते हो और कितने लोगों को आगे इम्प्लीमेंट करते हो ये चैनल, ये आप पे डिपेंड करेगा। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पेज पे पूजा गुप्ता चैनल है, उसको लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ पे फिर अगर जब आप जुड़ोगे तो नई नई चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग. Bye bye. Take care. Stay fit, stay healthy, and stay cool. And have a good night's sleep.